बेटा आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है बेटा, देखो 1.2 टॉल गर्ल है, स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, कोई लड़की है वो 1.2 मीटर की हाइट है उसकी, और वो एक बैलून को देख रही है जो कि कितनी हाइट पर है, वो है हमारा 88.2 मीटर हाइट पर है ग्राउंड लेवल से। ठीक है, The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 डिग्री। किसी भी इंस्टेंट पर जो लड़की है बैलून को देख रही है तो एलिवेशन एंगल यानी कि जब ऊपर देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना है बेटा 60 डिग्री है। मैंने कहा कि सबसे पहले मान लो कि लड़की इस वाले बैलून को देख रही है, ये बैलून फर्स्ट, इसकी जो फर्स्ट पोजीशन है ये इसकी, ठीक है ना, फर्स्ट पोजीशन पे है ये, तो 60 डिग्री एंगल बना रही है। अब क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। अब जब एंगल रिड्यूस हुआ है यानी कि वो थोड़ा सा नीचे की तरफ देखेगी, ठीक है, और अगर जो बैलून है वो दूर चला जाएगा तो उसकी निगाहें यानी कि उसकी जो लाइन ऑफ साइट है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, तो देखो ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, तो ये हमारी यहां से यहां हो गई और एंगल हमारा कितना हो गया बेटा, कम हो गया। यानी कि जो हमारा बैलून था पहले यहां था, अब वो यहां आ गया है, उसकी ये वाली पोजीशन नंबर 2 हो गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे, क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो जो ये टाइम पीरियड था लड़की को, पहले बैलून यहां था फिर बैलून वहां चला गया, तो वो जो टाइम पीरियड था उसमें बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, दिस एक्स। तो क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इन सम इंस्टेंट। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। और एक चीज इसमें समझने वाली ये है बेटा, जो हाइट दी हुई है लड़की की वो 1.2 मीटर दी हुई है। सो आप एक चीज को ध्यान रखेंगे, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल होगा आइस का वो 1.2 मीटर ग्राउंड लेवल से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि जो इसकी हाइट है बैलून की जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, उससे हमारा जो लेवल है वो 1.2 मीटर ऊपर चला गया, यानी कि उसमें से 1.2 मीटर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। हम उसमें से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा जो ग्राउंड लेवल बचेगा जो हम कंसीडर करेंगे वो कितना बचेगा बेटा, मेरा 87 मीटर, 87 मीटर बचेगा। ठीक है बेटा, तो 87 मीटर जो बचा हुआ है ये हमारा ग्राउंड लेवल है। मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिख रखा था। ठीक, इतनी बात समझ आ गई आपको। अब बस हमें क्वेश्चन को जल्दी से कर देना है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, सबसे पहले मैंने इसको मैंने नाम लिख दिया ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो अब हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में tan थीटा लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, ए बी और बी सी का रेशियो हो जाएगा। तो ए बी सी हमें पता चल गया है, बी सी कितनी है बेटी मेरा 87 मीटर, बी सी है 87 और ए बी हमें क्या करनी है यहाँ से फाइंड आउट करनी है। ठीक, सो मैंने क्या किया, tan 30 की वैल्यू रखी, tan 30 कितनी होगी बेटा मेरा √3, सॉरी 1/√3, tan 30 कितना है मेरा 1/√3। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी शो किया हुआ है। तो ए बी हम यहां से निकाल लेंगे, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो ठीक है, ये हो जाएगा 87√3। ठीक है, अब क्या बचा, इन ट्राइंगल एडीई, इन ट्राइंगल एडीई tan थीटा इज इक्वल टू डीई अपॉन ए। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू डीई अपॉन ए ई। ठीक है, ये बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है। ठीक है, दोनों का रेशियो लिख दिया। यहां से आप देख सकते हो tan 60 की वैल्यू हमें सबको पता है √3 होती है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ए ई की वो आ जाएगी 87/√3। ठीक है, अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, यहां से हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी x। ठीक है, हमें ये पता चल गई, हमें ये पता चल गई, तो बस हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस कंप्लीट में से इस वाले पार्ट को मैं हटा दूंगी तो मेरे पास ये बचेगा। ठीक है, तो वही मैंने किया हुआ, जो ई बी है, जो हमारा ई बी है वो क्या होगा, वो होगा ए बी माइनस ई ए या ए ई, जो चाहो वो लिख लो। ठीक है, चलो इसको ए ही लिख लेते हैं, समझ आ गई बात। तो बस हमने इन दोनों की वैल्यू यहां से और यहां से पुट कर दी, इसको सॉल्व किया, और देखो मैंने एक एक स्टेप को सोल्व किया हुआ है, कुछ भी मैंने यहाँ पे शॉर्टकट नहीं अपनाया। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आ जाए।
आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15।